नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम आने लगे हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी 11 और 13 दिसंबर को जो भी प्रमुख, उप प्रमुख और प्रधानों का चुनाव होना है उसका चुनाव होगा और फिर रिजल्ट आएगा। जहाँ तक लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर इसके बावजूद बेचैनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से बेचैन दिख रहे हैं और एक के बाद एक उन्होंने कई बयान जारी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाए खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की, और फिर से वही प्रयास करने की। उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, उसके मतलब हैं। क्या मतलब हो सकते हैं? 4 महीने से विरोधी गुट के नेता सचिन पायलट चुप हैं। अब बारी है जो उनके साथ नेता गए थे, जो मंत्री पद छोड़ा था उनको, उनमें से अधिकांश को एडजस्ट करने की और सचिन पायलट को खोई हुई जमीन और खोया हुआ अधिकार देने की, क्योंकि जो ओरिजिनल समझौता हुआ था उसमें ये बातें तय हुई थी। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा। अहमद पटेल उसमें से अब एक नहीं रहे। बहुत बड़े मैनेजर थे और उस संकट को खत्म करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको बता दें कि अहमद पटेल की मेहरबानी से ही अशोक गहलोत तब सीएम बने थे। राहुल गांधी ने सचिन पायलट के कंधे पे हाथ रख करके उनको रोक लिया था कि अभी आपके पास समय है, और जो मेजोरिटी मिली है मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसमें लोग कह रहे हैं, यानी अहमद पटेल सोनिया गांधी की तरफ इशारा, अनुभवी होना चाहिए। सचिन पायलट मन महसूस करके मान गए थे, लेकिन जो रिफ्ट के बीज हैं वो उसी दिन डल गए थे। खैर, अहमद पटेल के निधन के बाद 2 सदस्य बचे, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। तीसरे सदस्य की सबसे पहले नियुक्ति हो, और यदि नहीं नियुक्ति होनी है तो उन दोनों सदस्यों को तो पूरी समस्या और पूरा समझौता पता ही है, फिर वो रिपोर्ट दें। सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट चुप क्यों हैं? इतना कोलाहल हुआ, अशोक गहलोत ने बयान दिया और उनके मंत्री विधायकों ने बयान दिया, लेकिन सचिन पायलट नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू करने में अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है। अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, जब सचिन पायलट वहीं पे है तो संगठन और सरकार में फिर से 2 फाड़ हो रहा होगा। अंदर खाने डिवीजन है, अभी भी है, इस चुनाव में भी है। वो उनकी बेचैनी का कारण है। बेचैनी का दूसरा कारण ये भी एक और हो सकता है, वो ये कि अहमद पटेल अब नहीं रहे। अहमद पटेल दरअसल बुजुर्ग मंडली के नेता बन गए थे। उनका बहुत बड़ा दबाव था कि बुजुर्गों को या जो अनुभवी है उनको साथ लेकर के चले राहुल गांधी। मुझे जहाँ तक याद है, जब मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में थे और प्रधानमंत्री थे, जब वो चाहते थे कि राहुल गांधी उनके कैबिनेट में शामिल हो जाए, जब ये चाहा गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, जयपुर वाले अधिवेशन में जब वो भागते रहे उपाध्यक्ष किसी तरीके से वहाँ बने, उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर के जो दुष्प्रचार हुआ और जिस तरीके से राहुल गांधी को काटा छांटा जाता है, उसके लिए एक हद तक तो खुद राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। बाकी अहमद पटेल भी किया करते थे कुछ काम, तो वो अब रहे नहीं। जो अंदर की खबरें आ रही है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें सोनिया गांधी तो राहुल गांधी को ही चाहती हैं, लेकिन यदि राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तब कोई बाहर का होगा। तो उस कंडीशन में राहुल गांधी चाहेंगे, यदि जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो, कि सचिन पायलट जैसे नेता जो है उनके सलाहकार बने। सचिन पायलट से जो वायदा किया गया उसे पूरा किया जाए। 2018 नवंबर में ये चुनाव हुए थे राजस्थान के, 2 साल हो गए। उन्होंने कह रखा है कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले आपको बना दिया जाएगा सीएम, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर समय नहीं है, लेकिन उससे पहले तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए। चाहे संगठन में नेशनल लेवल पे करो, क्या जो विधायक होते हैं वो नेशनल लेवल पे काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और चाहे स्टेट लेवल पे करो, वो तो उनको उनका हक देना चाहिए। वो हक उनको नहीं मिल पा रहा है, और उसी की वजह से आप कह सकते हैं कि तूफान से पहले की शांति या मौन अख्तियार किए हुए हैं सचिन पायलट। कुछ इस तरीके की खबरें आ रही हैं अंदर से। अब देखते हैं, पहले ये रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद उस पर नज़र रहेगी कि कुछ होने वाला है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।